आत्मनिर्भर भारत, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारे बस की कुछ नहीं है, जो करना है वो आपको करना है। पकोड़े आपको तलने हैं, चाय आपको बेचनी है, और भी कोई अगर आप काम कर सकते हो ठेले पर तो वो आपको करना है। तो यही है हमारा आत्मनिर्भर भारत, जो आप लोग अभी वर्तमान में देख रहे हो, 2021 में देख रहे हो। और दूसरा हम बात करते हैं हमारा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया 2021, जिसके अंदर इनको 1 या 1.25 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है इनको 3 दिन में करवाना पड़ रहा है, वो भी 3 दिन में करवा रहे हैं। तो उसके अंदर भी कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई भी उसका लेवल नहीं है। किसी के पेपर टफ दे रहे हैं, किसी का बिल्कुल ऐसा कचरा दे रहे हैं। 15-16 वालों को पेपर दे रहे हैं एक अच्छा लेवल का दे रहे हैं, और 18 वालों को दे रहे हैं एमटीएस लेवल का। तो भाई गधे और घोड़े में अंतर कैसे करोगे आप लोग, मुझे बताइए आप लोग एक बार। अगर आपको किसी की स्किल देखनी है, आपको उसका टैलेंट देखना है ना, तो पेपर का लेवल जो है वो सेम रखो, सबके लिए समान रखो। और आप कौन से डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम कौन से डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, आप बताइए एक बार। कि हमारा जो डिजिटल इंडिया है, इसके अंदर मतलब आप रेलवे के एग्जाम देखो, आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के आप देखते हो, 3-3 4-4 महीने तो आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप बताओ। 3-3 4-4 महीने आप लोग एग्जाम ले रहे हो इस डिजिटल इंडिया के अंदर। ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, ज़्यादा पेपर आउट हो रहे हैं आपके, पेपर में कोई पार्शलिटी नहीं है। तो फिर डिजिटल इंडिया का फ़ायदा क्या है? हमें तो वही ऑफलाइन जो पेपर होता था, चाहे एसएससी की बात करते हैं। अगर हम आज एसएससी की बात करते हैं, 2014 से पहले की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, तब आप लोग देखना आपके जनरल की जो कट ऑफ थी, या किसी भी आप लोग कट ऑफ देखो, कट ऑफ भी आपकी कम जाती थी। और आपका जो चीटिंग का जो लेवल था, वो इतना हद तक नहीं था जितना कि अब ये डिजिटल युग के अंदर पहुंच चुका है। पहले क्या होता था कि आप ऑफलाइन पेपर के अंदर आपके जो सेंटर्स हैं, वो आपको पता है कम आते थे, कम टाइम में आपका जो पेपर है वो हो जाता था। और सीजीएल मेंस का पेपर तो आपका एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता था। और उसमें चीटिंग होती थी, लेकिन कुछ बहुत ही छोटे स्तर पर होती थी। और लेकिन डिजिटल इंडिया है हमारा भाई, आपको पता है हमारा डिजिटल इंडिया है ये। इस डिजिटल इंडिया में क्या हो रहा है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर भी हमारा सेंटर आता है, या फिर हमारे देख लीजिए आप लोग, कोई भी आपका छोटी मोटी जो लैब होती है, 2017 में आप लोगों ने देखा होगा, जो मतलब इतनी सी लैब, आप उस लैब को अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको वो लैब मिलेगी भी नहीं कि वो लैब है कहाँ पर। उसके अंदर ये लोग एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपका सेंटर दे रहे हैं, पूरी लैब बिकी हुई है वहाँ पर। कोई वहाँ पर कोई भी मतलब ईमानदारी से कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सब कुछ फेक है वहाँ पर। तो फिर आप किस डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं हम लोग, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज था आपका 20 लाख करोड़ का, कहाँ गया 20 लाख करोड़ रुपए? चलो आप लोग किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसान बेचारे कैसे बैठे हैं। कम से कम स्टूडेंट के भविष्य के बारे साथ तो मत खेलो आप लोग, कम से कम विद्यार्थियों का भविष्य आगे जाके क्या है। अगर आप बताइए, अगर आज मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल के अंदर, कोई भी स्टूडेंट अगर मान लीजिए 20 लाख 25 लाख जो भी अगर पैसे दे करके अगर वो जॉब ले रहा है, तो बताइए क्या वो स्टूडेंट जब जॉब में जाएगा किसी भी इंस्पेक्टर पोस्ट पर, तो क्या वो करप्शन नहीं करेगा? पहले जो उसने पैसे भरे हैं 20-25 लाख रुपए, पहले तो वो उसका दुगना चौगुना जितना वो निकाल सकता है वो निकालेगा। तो करप्शन तो कहाँ से बढ़ रहा है? करप्शन तो आपका यहीं से बढ़ रहा है, और ये करप्शन बढ़ता बढ़ता किस लेवल तक जाएगा हमें भी नहीं पता। तो मेरी एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको पता है कि पेपर जो हुआ था आपका 15 को हुआ था, 16 का हुआ था, और 18 का हुआ था, जिसमें 18 वाला पेपर को हम लोग इसको सीजीएल मेंस तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसको सीजीएल मेंस तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग एसएससी एमटीएस बोल सकते हैं। एसएससी एमटीएस पेपर का हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर आप अगर हम बात देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 वालों को जो है उनको जानबूझ के पेपर दिया गया है या फिर उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो फेल हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा जो फेल हुए हैं, वो ध्यान रखना 18 तारीख वाले ही हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उसमें गधे और घोड़े में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। आपको मैं बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट देखिए एवरेज स्टूडेंट है, वो भी 190 प्लस ला कर आ रहा है। अगर किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो वो 195, या फिर हम लोग कह सकते हैं 200। तो क्या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फ़र्क रह गया क्या, बताओ? एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है, उसके भी अगर वो 200 तो अटेम्प्ट करता है, हालांकि वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, लेकिन फिर भी एक दो गलती होती है तो उसका स्कोर जो है 195 भी रह जाता है, और एक एवरेज स्टूडेंट का 190। तो 5 नंबर का डिफरेंस बस। तो ये है हमारा डिजिटल इंडिया। तो अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 18 का पेपर जो है वो वापस से करवाओ, वापस से करवाओ। इससे होगा क्या, मुझे आप लोग बताइए एक बार। अगर आपको पेपर का पूरा करवाना है ना आपको,
अगर आपको ईमानदारी से करना है तो 15 वाला पेपर दोबारा करवाओ, 16 वाला भी कराओ और 18 वाला भी कराओ। अगर पेपर कैंसिल होना चाहिए तो तीनों पेपर होने चाहिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर आगे तक फैला दो। जितने भी टीचर्स हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर फैलाना, और इनसे रिक्वेस्ट करना कि सर आप लोग सिर्फ 18 के पेपर के लिए मत लड़ो, आपको 15 के लिए भी लड़ना है और 16 के लिए लड़ना है। क्योंकि आप लोग खुद ही बताइए, 15-16 का, 15 और 16 के अंदर भी लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। और अगर हम बात करते हैं 18 की, तो अब जो पेपर जैसा भी आएगा वो, तो मुझे बताइए क्या उनको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा क्या? अगर 15-16 को हम लोग छोड़ दें और 18 वालों का एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो उनको पता लग गया पेपर कैसा आ रहा है और कैसे वो अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, तो डेफिनेटली पेपर टफ भी आएगा तो भी वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है, अगर आप 18 का पेपर रिवाइज करवाते हो तो 15 और 16 का भी रिवाइज होना चाहिए, ये पेपर भी वापस होना चाहिए। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो फिर आप लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप खुद ही बताइए, अगर हम सिर्फ 18 वालों को ले लेंगे तो क्या 15 और 16 वालों को नुकसान नहीं होगा क्या? क्योंकि उन्हें टाइम मिल जाएगा और वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, फिर भी आप लोग फेल हो जाओगे। तो बस यही है कि पेपर करवाओ तो 15 का भी करवाओ, 16 का भी करवाओ और 18 का भी करवाओ। और अगली बार जब भी हो तो ध्यान रखना, हमारा आपको पता है कि प्री का जो एग्ज़ाम है वो 25 दिन, 20-25 दिन आपका चलता है। उसके अंदर किसी का पेपर तो आपने देखा होगा, इतना आसान दे देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और किसी का पेपर इतना टफ दे देते हैं उसकी भी हद नहीं है। देखिए होता क्या है कि पेपर टफ आता है और इजी पेपर आता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट की एक क्या कंडीशन रहती है। जब पेपर टफ आता है, अगर आपका फ्लो बन रहा है क्वेश्चन के अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पेपर टफ आता है तो क्या होता है, देखिए एक बार आपने क्वेश्चन करने बैठे, आपसे पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, फिर करने बैठे, फिर आपको बीच में अटक गया, आप लोग कैलकुलेशन में अटक गया आप लोग, तो होता क्या है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है तो फिर आप क्या करते हो, छोटी मोटी गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी सपोज करिए 200, अगर मैथ की बात करता हूँ मैं, टफ पेपर में अगर आपका 100 क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज करिए आपने टफ पेपर के अंदर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, और जल्दीबाजी में आप देखना टफ पेपर में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। 7-8 क्वेश्चन जो है वो कम से कम वो गलत कर देता है, 7 से 8 क्वेश्चन गलत कर देता है। लेकिन इजी पेपर में क्या होता है, उसका फ्लो बनता जाता है और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता जाता है, उसके माइंड में कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं आती है, और ना ही उसके पास कोई माइंड प्रेशर रहता है, और वो आराम से वो है पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेता है, और उसकी कैल जो एक्यूरेसी रहती है वो भी क्या होती है, आसान रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका अगली बार आपका प्री एग्जाम हो, तो जैसे रेलवे लेता है, तो प्री एग्जाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए आपका। तो बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि अगर आपको कैंसिल ही करवाना है तो 15, 16 और 18 का सभी को करवाना, वरना आप लोग प्रोटेस्ट करोगे, फिर आप लोग बोलोगे कि 15-16 से तो धोखा हुआ है। या तो एकदम कैंसिल करवाओ ही मत, और करवाना है तो तीनों को करवाना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आए थे, उन्होंने यही कहा था मुझे कि सर आप लोग 18 वालों से कर रहे हो, 15-16 वालों ने क्या आपका बिगाड़ा है आपका। ठीक है दोस्तों, तो बस थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। और हमारा जो डिजिटल इंडिया है वो बहुत आगे जा रहा है, आपको सभी को पता है कितना आगे जा रहा है, कैसे विद्यार्थियों के साथ भविष्य के खिलवाड़ किया जा रहा है। 2018 का इनसे रिजल्ट दिया नहीं जा रहा, 19 का ये पेपर करवा रहे हैं, 20 का अता पता नहीं है, और यहाँ पर 2021 आ चुकी है। 2018 वालों को रिजल्ट नहीं आया है, ध्यान करना, और 2019 वालों को ये ज्वाइनिंग देने की तैयारी करने बैठे हैं। कब देंगे ज्वाइनिंग, 21 में, 22 में कब देंगे बताओ। ये इनके तरीके हैं बेरोजगार को बढ़ाने के, और कुछ भी नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप किसी का पैसा नहीं खाते हो, आप किसी के कोई पर्सनल नहीं हो। कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको घर पे आके कोई खाना नहीं खिलाएगी या आपको फ्री में पैसे नहीं देगी। सही का सही विरोध करो, गलत है तो उसका हमेशा विरोध करो। सही का साथ दो, गलत का विरोध करो, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी हो क्या रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए सीधी सी बात। बीजेपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, आप खुद से इसको एक बार नोटिस करना आप लोग। हमें पता है, उसको पता है कि वोट तो हमारे पास आएगा ही आएगा, चाहे हम काम करें या नहीं करें, गलत करें या सही करें, वोट हमारे पास मिलेगा। और डेफिनेटली आपको मैं बोल दूं, मान लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, सीजन में आपकी नौकरी लग जाएगी, तो मुझे आप लोग बताइए क्या आप लोग तैयारी करोगे? बिल्कुल भी आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे। पता है आपको भाई हमारा पास तो होना ही है, हमें हमारी नौकरी लग जाएगी। तो वही यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट हो रहा है, उन्हें पता है कि कुछ भक्त बैठे हैं या कुछ भी बैठे हैं,
वो आराम से मुझे वोट दे देंगे और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम आपको पता है किस टाइप का काम हो रहा है, जाति, भेदभाव, पता नहीं क्या-क्या, समझ नहीं आ रहा क्या चल रही है गवर्नमेंट का। मतलब ना तो कोई बेरोज़गारी पे बोलता है, इतने सारे न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, किसी ने भी अभी तक इसको मुद्दे को नहीं दिखाया, एसएससी वाले मुद्दे को। ट्रेंडिंग नंबर फर्स्ट पे चल रहा है। तो थोड़ा-सा सीरियस होने की ज़रूरत है। ये मीडिया वाले हैं, इनको देखना बंद करो एक तो, ठीक है? और ये जो ये मन की बात चलती है, मन की भड़ास निकालते हैं, इसको डिसलाइक ज़रूर करो आप लोग। और वहाँ पर ये जो मोदी रोज़गार दो हैशटैग चला रहे हो, उसको ज़रूर करना है और 25 तारीख को सभी को सपोर्ट करना है, इतना सपोर्ट करना है कि बस आग लग जाए बरतों ट्विटर पर। तो ध्यान रखना 25 तारीख को सभी को ट्वीट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।